हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीरीट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन सी में क्षेत्रफल से रिलेटेड एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। आज का प्रश्न है, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यहाँ पे हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना है और उसके बाद एक त्रिभुज की उसमें रचना करना है। आप देखेंगे प्रश्न में मैं किसी भी प्रकार के कोण या फिर उसकी जो नाप है वो नहीं दे रखी है, तो अपनी इच्छा अनुसार एक चतुर्भुज की यहाँ पे रचना करेंगे। चतुर्भुज की रचना करने के लिए आप कोई भी नाप इस प्रकार से ले लीजिएगा। सर्वप्रथम एक हमने ये रेखा खींची। रेखा खींचने के बाद एक ऊपर की ओर इस प्रकार से हमने ये एक सीधी रेखा खींची और यहां से होते हुए एक ये रेखा खींची और इस रेखा को हम इस प्रकार से मिला देंगे। आपको यहाँ पे चतुर्भुज का निर्माण करना है। समांतर चतुर्भुज यदि दे रखता तो हम फिर दूसरे प्रकार से चतुर्भुज बनाते। यहाँ पे सिर्फ चतुर्भुज कह रहा है तो आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे दे देंगे आ बा सा दा। सर्वप्रथम एक चतुर्भुज आप बनाएंगे। चतुर्भुज बनाने के बाद इसकी विकर्ण अर्थात बा को दा से मिला देंगे। इन दोनों विकर्णों को हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी नीचे की रेखा है आबा, इस रेखा में हम पटरी रखेंगे और इसको हम आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे। इसके बाद बा दा रेखा के समांतर एक हम यहाँ पे इस पॉइंट से एक समांतर रेखा खींचेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखिएगा और पटरी ये इसके नीचे इस प्रकार से लगाइएगा। उसके बाद ये जो सेट स्क्वायर है इसको आप ऊपर की ओर इस प्रकार से लेके जाइएगा और बिंदु सा तक इसके बिल्कुल इस प्रकार से लेके जाइएगा। जहाँ पे बिंदु सा है इससे होते हुए हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। आप ये देख सकते हैं हमने रेखा एक खींच दी है जो कि बाधा रेखा के बिल्कुल समांतर रहेगी। उसके बाद पटरी की सहायता से ये जो रेखा है जो कि सा से होकर जा रही है इसको हम आगे की ओर इस प्रकार से मिला देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस जगह पे काटेगी, इसका यहाँ पे नाम दे देंगे चा बिंदु। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, दा को चा से मिलाना है। हमें नीचे की रेखा पे एक सिर्फ बिंदु चाहिए था तो इसके लिए हमने ये एक समांतर रेखा खींची थी। इसके बाद द से चा की ओर इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे तो आप देखेंगे हमें एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होगी। यदि नीचे की ओर देखेंगे तो दा आ चा प्राप्त होगी और ऊपर की ओर यदि देखेंगे तो दा चा सा एक आकृति प्राप्त होगी। इस प्रकार से आपने एक चतुर्भुज के क्षेत्र के बराबर एक त्रिभुज की रचना की। इतना कार्य करने के बाद ये जो नीचे की रेखा है आचा रेखा, इस रेखा को हम इस प्रकार से पटरी और पेंसिल की मदद से डार्क कर देंगे और दा और ये जो रेखा है इस रेखा को भी हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे जिससे हमें एक त्रिभुज ये नजर आने लगे। आप देखेंगे दा आ चा एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हमने यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण किया है। यदि प्रश्न में आपसे किसी प्रकार से चतुर्भुज की नाप दे रखी हो तो आप सर्वप्रथम उस नाप का एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और उसके बाद त्रिभुज की रचना इसी प्रकार से करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सेक्शन से रिलेटेड और अधिक प्रश्नों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट या फिर चैनल को विजिट जरूर करें, वहां पे आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।